आंवला, जिसे अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम फिलांथिस एम्ब्लिका है। आंवला पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। हाजमे के अमराज के साथ साथ स्किन और बालों के लिए भी बहुत मुफीद समझा जाता है। ये वाहद पौधा है कि जिसको फ्रूट लग भी जाए उसके बाद भी पानी की इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सिर्फ बारिशें हो जाए तो उस पर वो पल जाता है और अच्छा खासा फ्रूट लेता है। ठीक है। जबकि दूसरे मेडिसिनल फ्रूट्स हैं जैसे हरीड है, उसको जब फल लग जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हज़ार मन खरीद कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी मालियत तकरीबन 2.25 से 2 करोड़ की होती है। अगर यही आप इसकी वैल्यूएशन में जाते हैं तो जो किसान है वो फ़ी एकड़ में से 25 से 30 लाख कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और मेडिसिनल फ्रूट का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से आयुर्वेदिक तरीका इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। आंवला, जिसे अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम फिलांथिस एम्ब्लिका है। आंवला पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। हाजमे के अमराज के साथ साथ स्किन और बालों के लिए भी बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। आज हम मौजूद हैं चीचा वतनी के नवाही गांव 4212L आगरा में, जहां पे कई एकड़्स पर आंवला काश्त किया गया है। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे और माहिरीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है रजीउल करीम चीमा साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आंवला की काश्त के हवाले से इनसे बात करते हैं। रजी भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेसिव फार्मिंग में है आप आंवला की। कब से आंवला की काश्त में आप आए? ये तकरीबन 25 साल पहले पौधे लगाए थे ये वाले जो है। ठीक है। और उसके बाद इसका फल देख के और इसकी केयर देख के केयर करनी नहीं पड़ती, फल बहुत ज़्यादा लगता है और अच्छी आमदन आ जाती है। फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया है, तकरीबन 5 एकड़ तक अब चला गया हूँ। आंवला की फार्मिंग में आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? पहले तो शौकिया ही समझ लें, थोड़े पौधे लगाए थे, लेकिन जब इसकी सेल देखी, उसके मतलब इसका जो प्रॉफिट था वो दूसरी फसलों की नस्बत काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। फिर इसे मैंने एक्सपेंड किया और ज़्यादा लगे। अभी वो उनकी उम्र भी 5 साल तकरीबन हो गई है, फ्रूटिंग पे है। बेहतरीन बेहतरीन। और ये फ्रूटिंग कितने अरसे के बाद स्टार्ट कर देता है? ये चौथे साल फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 5वें-6ठे साल अच्छा खासा फल लग जाता है। बेहतरीन, यानी कि मैच्योर फ्रूटिंग 5वें साल में आती है। जी। ओके, तो भाईजान आपने 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाए थे आंवला के? 1 एकड़ में 27 से लेकर 30 प्लांट लगते हैं, 40 फुट बाय 40 पे। ठीक है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। इसको अगर आप 50 पे भी करना चाहें और खेत के किनारे पे लगाना चाहें तो उसको 50-60 फीट पे भी रख लेंगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कितना फासला रखते हैं आप पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का? लाइन से लाइन भी 40 फुट है और पौधे से पौधा भी 40 फुट। 40 फुट है? जी जी। यानी कि अभी हम देख रहे हैं हमारे पीछे जो दरख्त है ये कम से कम कोई 30 से 35 फुट बल्कि 40 फुट की हाइट तक है ये। हाँ, इस तरह के दरख्त तो 60 फुट में भी आपस में मिल अच्छा, जाएंगे। बेहतरीन। देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े आंवला के दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं। ये कौन सी आपने वैरायटी लगा रखी है? मेरे पास बनारसी वैरायटी है। ओके। 2 पौधे देसी के भी हैं, उसकी अलहदा फादियत है, लेकिन ज़्यादा कमर्शियली जो है ना बनारसी जो है बनारसी होती है। कुछ इसकी निगहदाश्त के हवाले से बताइए, इसकी कैसे फार्म मैनेजमेंट करते हैं कि इसको कितना पानी चाहिए होता है या इसको कुछ खादों की भी ज़रूरत होती है? नहीं फ़खर साहब, ये बड़ा ही शानदार पौधा है, इसको कोई खाद नहीं डालनी पड़ती। ठीक है। और पानी भी जितना कम लगे उतना ये खुश रहता है। अच्छा। ठीक है, कम पानी का पौधा है, बल्कि लोगों ने एक साइड पे सड़क होती है, दूसरी पे थोड़ा बहुत पानी लगता है, वहाँ पे बहुत कामयाब है। ठीक है, ठीक है। और ये वाहद पौधा है कि जिसको फ्रूट लग भी जाए उसके बाद भी पानी की इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। सिर्फ बारिशें हो जाए तो उस पर वो पल जाता है और अच्छा खासा फ्रूट लेता है। जबकि दूसरे मेडिसिनल फ्रूट्स हैं जैसे हरीड है, उसको जब फल लग जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ओके। लेकिन इसको पानी की कतई इतनी ज़रूरत नहीं है, जो अभी नॉर्मल चल रहा है उस पर आप लगाएं। यानी कि हरीड से भी आसान काश्त है? बहुत अच्छा, मतलब आसान काश्त है। इसमें स्प्रे भी नहीं होती, पानी भी नहीं है, खाद का इस्तेमाल भी नहीं है। गोबर शोबर अगर आप डालना चाहें तो उससे ठीक है, वो
वरना ये खुद ब खुद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती मैक्सिमम इसकी लाइफ कितनी होती है एक पौधे की? है। एक पौधा तो मेरे ख्याल सैकड़ों साल चल जाता होगा। सैकड़ों साल चल हाँ जाता जी। है। ये अच्छा, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और खूबसूरत होता जाता है, जबरदस्त। लेकिन कम से कम 50-60 साल तो बिल्कुल आराम से चलेगा। 50-60 साल फ्रूटिंग हाँ देता जी, ही है, जी। यानी कि ये नस्लें पालता है। हमारे पंजाब में ऐसे पौधे हैं 60-60 65 साल पुराने, अभी तक फर्स्ट क्लास खड़े हैं, देखते हैं। हमारे पंजाब के एरिया में सबसे कामयाब जो इसकी वैरायटी है वो कौन सी है आंवला की? बनारसी वैरायटी सबसे कामयाब है। ठीक है। 2-3 वैरायटी हैं, बनारसी है, देसी है, शीशा है, एक जड़ वाला कहते हैं। जड़ वाला हमारे इस इलाके में नहीं है। जो व्यापारी है, जो गाहक है, वो ज़्यादा बनारसी को पसंद करता है। ओके, इसका साइज खूबसूरती मोटा, की हाँ जी, खूबसूरत होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। और आगे जो कंज्यूमर है वो भी इसको पसंद करता है, जितना भी बड़ा खा लो। इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बताइए कि एक पौधे के ऊपर जो एक मैच्योर पौधा होता है उस पर कितना फ्रूट आ जाता है? जी, जैसे ये पौधा है, तकरीबन 20 मन तक भी चला जाता है। अच्छा। एवरेज आप लगा लें 10 से लेके 15 मन तक एवरेज पौधे छोटे बड़े जो है ना वो आ जाते हैं एक में एवरेज है। इसके साथ इंटरक्रॉपिंग अगर की जाए तो कौन सी फसलें इसके लिए सूटेबल हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए? जी, इंटरक्रॉपिंग तो 4-5 साल तो बहुत आसान से जो मर्जी फसल लगा सकते हैं। मैंने अपने तो बाग लगाया हुआ है। मैंने इसके अंदर आड़ू लगाया है, आंवले के अंदर 20 बाई 20 फुट पर 20 फुट पे आड़ू है और 40-40 पे आंवला है। जब आड़ू ख़त्म होगा 10-12 साल में तो आंवला तैयार हो जाएगा उस वक्त। और इसके अलावा लेमन लग सकता है। ओके, लेमन लग सकता, अनार लग सकता है। ये तो झाड़ीदार पौधे हैं। इसके जी। अलावा अगर गंदम लगाई जाए इसके जी जी साथ, राइस बिल्कुल, लगाया जाए, कई गंदम, आलू, वेजिटेबल्स, हर फसल होगी। 4-5 साल बेहतरीन फसल होगी। जो 40 बाई 40 पे लगाएंगे उसमें 8-9 साल आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, क्योंकि 8-9 साल बाद वो तकरीबन मिलने के काबिल होंगे। ठीक है। चौथे साल में तो मैंने बताया ना कि फ्रूटिंग शुरू करते हैं, लेकिन साइज़ उनका अभी इतना नहीं होता, उसमें फसल आराम से हो सकती है। अच्छा, इसकी लकड़ी के भी इस्तेमालात हैं फर्नीचर वगैरह के लिए या उसके नहीं, लिए? लकड़ी इसकी कमज़ोर है। अच्छा, ये अक्सर फल ना भी लगा हो तो गिर जाती हैं। लकड़ी सिर्फ मेरा ख्याल ईंधन के लिए इस्तेमाल ईंधन होती के है। लिए हाँ इस्तेमाल जी, होती है। बाकी फर्नीचर में ये नहीं काम। जो मैच्योर पौधा होता है उसके ऊपर मैक्सिमम जो फ्रूट है वो कितना आ जाता है? 20 मन तक भी आ जाता है। इसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी आ जाती है फी एकड़ की? अगर इसके 27 से 30 पौधे हैं या 35 पौधे हैं तो मैक्सिमम इसकी कितनी आंवले की प्रोडक्शन आ जाती है? हर साल वेरी करती है इसकी कीमत। ठीक है, कभी ये 2000 का होता है, कभी 8000 का होता है, तो एवरेज हम 3000 लगा लेना। तो 27 से 30 पौधे हैं तो वो तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान में उसकी सेल हो जाती है, और बगैर कुछ किए हुए। अच्छा, सबसे आसान पौधा है, और इतनी आमदन मेरा ख्याल कोई फसल नहीं देती, कोई पौधा नहीं देता, कोई बाग नहीं देता। बेहतरीन। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि इसकी केयर भी इतनी नहीं करनी पड़ती और ये इतनी बेहतरीन इसकी जो पैदावार हो जाती है। केयर ये- ना होने के बराबर। ठीक केयर है। बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। छोटे पौधे जब लगाते हैं तो बस 1-2 पानी जो लगाने हैं उसमें वो ज़रा केयरफुली लगा लें, उसके बाद ये जंगली पौधा बनता यानी कि एक बार पौधा लगा दें फिर 70-80 साल सिर्फ फ्रूटिंग देते फ्रूटिंग रहें। लेते रहे सूंस। अच्छा, जब इसका फ्रूट तैयार हो जाता है तो इसको सेल कैसे करते हैं? जिसका फ्रूट तैयार हो जाता है तो डिमांड तो इसकी काफ़ी है। व्यापारी आ जाते हैं यहाँ पे, बल्कि शुरू से पहले से ही फ़ोन शुरू कर देते हैं कि इस दफ़ा हमें दें। लेकिन ये कि 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब व्यापारी आता है उसको खड़े भेज दें, अंदाज़ा लगा के कि ये 500 मन है, 1000 मन है, जो भी उसका अंदाज़ा है उसको सेल कर दें। फिर उसकी किस्मत है, वो जितना भी उसको बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस ये है कि मैं इसको बाई वेट बेचता हूँ। ठीक है। जब भी सारे व्यापारी रात को इकट्ठा करके उनसे बोली लगवा लेते हैं, जो जिनकी प्राइस अच्छी हो उनसे डन करके, तो लेकिन तोड़ के मैं खुद देता हूँ, और जितना वेट होता है वेट के हिसाब से उनसे पैसे ले लेते हैं। वो सबसे आसान है, उनको भी नुकसान नहीं होता और मालिक को भी नुकसान नहीं। जो ये गिर जाते हैं, पक के कुछ गिर जाते हैं, कुछ चांदी वगैरह से गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी काम आ जाते हैं। इसको इकट्ठा करके हम सुखा लेते हैं छाँव में। ओके। तो ये हकीम हज़रात बड़े अच्छी कीमत देकर वो खरीद अच्छा, लेते हैं। तो इसका पाउडर बनाते होंगे? ये इसकी पाउडर पत्ती बनाते हैं, टाइप इसकी इस टाइप पत्ती की बनती चीज़ें? है, इसके मतलब मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ओके। इसके अलावा ये शैम्पूज़ में इस्तेमाल होता है, ओके। ये हेयर कलर में इस्तेमाल होता है। विटामिन सी का बहुत बड़ा ख़जाना है ये। तो इसका जूस भी अब पीना शुरू हो गया लोग। हमारे तो अभी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन कराची वगैरह में इसका जूस भी तभी शुरू हो गया। इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है और किस तरह की बीमारियों में काम आता है? सबसे पहले तो ये मैदे की बीमारियों में सबसे अक्सर की हैसियत रखता है, और ये डबल एक्शन है। इसमें अगर आपका पेट खराब, पेचस लगे हुए हैं तो ये खाएं तो पेचस ठीक हो जाएंगे। ओके। अगर आपको कब्ज़ है, ओके। अगर ये इसको खाएंगे तो कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। अच्छा। ड्यूल इफेक्ट करता है ये। डबल बहुत, एक्शन। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ है। कच्चा भी खाना चाहिए, कच्चा भी खाया जाता है। बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको कहा ना कि
जो मुरब्बे वाले जब इस पे वो इसको करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो जो औरतें प्रोसेस कर रही होती हैं जिसमें जूस निकलता है वो बालों को लगाती हैं। आखिर में मुझे ज़रूर बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए कि आंवला को किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और इसका फिर इलाज कैसे करते हैं? आंवला में और तो ऐसा कोई बीमारी नहीं आती, सिर्फ इसको धुंध का मौसम जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है इसके लिए। अच्छा, जब धुंध पड़ती है को 5-7 दिन लगातार, तो ये फ़ौरन दिनों में ये नीचे गिर जाता है, अच्छा फ्रूटिंग गिर जाती है। रूटिंग गिर जाती है, इसकी जो नी वो कमज़ोर हो जाती है ठीक है। टहनी, और ये सारा नीचे आ जाता है और फिर वो पिक भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी, और उस वक्त सर्दी होती है, उसमें फंगस आ जाती है, वो फल ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा और इसका इलाज भी नहीं है, कोई स्प्रे वगैरह तो नहीं उसको कंट्रोल करती है। तो मौसमी तब्दीली की वजह से मौसमी हालात, जिस साल में धुंध नहीं आती तो ये आप मार्च अप्रैल तक भी रॉन्ग कर जाते हैं इसका फल। ठीक। लेकिन हम अक्सर इसको दिसंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में ही धुंध का हमला होता है। जब ये धुंध आ जाती है फिर ये संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद इसाक कंबो साहब ने, जो कि आंवला के ठेकेदार हैं और फार्मर से आंवला ख़रीद के आगे मार्केट में सेल करते हैं। उनसे बात करते हैं। इसाक साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। आप कब से काम कर रहे हैं ठेकेदारी का? मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गया अर्सा है, अच्छा, तो 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे जब मैंने खरीद किया प्रॉफिट हुआ है। माशाल्लाह, तकरीबन 20 साल में कभी नुकसान नहीं हुआ इसका। ज़बरदस्त। तो कैसा काम है ये ठेकेदारी का और किस तरह से आप ख़रीदारी करते हैं? आपको पता कैसे चलता है कि फ़लाँ जगह पे आंवला तैयार है और फिर आप पहुंच जाते हैं ख़रीदारी के लिए? इसको पूल आते हैं, जब पूल ख़त्म हो जाते हैं तो इसको मक्खी बोलते हैं हम। वो मक्खी लग जाती है तो हमें पता चल जाता है, आम बंदे को नहीं पता चलता। ठीक है, तो इस वक्त से हम खरीदारी इसकी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी खड़ा होता है हमें पता चल जाए, हम उधर पहुंच जाते हैं। इसकी जो ख़रीदारी है वो सारा साल चलती रहती है? गंदम की कटाई से शुरू हो जाती है ठीक है। और जब फ्रूट तैयार होता है उस वक्त तक खरीदारी करते हैं हम। तो क्या रेट चल रहा है आजकल? आजकल इसका रेट है 3500 से 4000 तक मन। तो किस तरह की मार्केट आप टारगेट करते हैं? आप फार्मर से ख़रीद करके आप इसको कहाँ कहाँ इसको सेल करते हैं? मुरब्बे वालों को देना होता है, उसके बाद शैम्पू वाले ले जाते हैं, अच्छा, फिर तेल वाले ले जाते हैं और इसको सुखाकर भी बेचते हैं, इसका पाउडर बनता है। तो किस तरह के आपको चैलेंजेस सामना करना पड़ते हैं? कितना मुश्किल काम है, कितना आसान है? हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये शुरू में जो भी बंदा काम करता है ना उसको थोड़ा सा मसला बनता है, बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को तजर्बा हो जाता है, ठीक है, और फिर कोई मुश्किल नहीं होती। कितने % फार्मर हैं हमारे जो कि डायरेक्ट मार्केट को एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं, और कितने % हैं जो ठेकेदारों के ज़रिए बेचते हैं? 90% लोग जो है ठेकेदारों के जरिए बेचते हैं, ठीक। 10% जो है ना वो डायरेक्ट देते हैं। आंवला के अलावा कौन कौन से फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं आप? आंवला के अलावा करौंदा, ठीक है, बई और बांस का मुरब्बा भी बनता है, ठीक है, और इसके अलावा हरीड़। कितना बेहतरीन बिजनेस है और कितना आप इसमें से कितना मुनाफा कमा लेते हैं आप? ये तो ठेकेदार पे डिपेंड करता है, जितना वो खरीद करेगा उसका मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। औस तकरीबन 1-1.5 लाख मुझे एक माह का मिल जाता है, ठीक है। अगर ऑक्स लगाएं तो। आप मुझे बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करते हैं या इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी आंवला एक्सपोर्ट करते हैं? मैंने तो अभी तक पाकिस्तान को टारगेट किया है, ठीक है। गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इधर इनकी फैक्ट्री हैं। तो आप ये डायरेक्ट जो है वो जो छोटे दुकानदार होते हैं उन तक आपकी रसाई होती है या फैक्ट्रीज को देते हैं? फैक्ट्रीज को। अगर मैं सीजनली जानना चाहूँ तो आप एक सीज़न में कितना आंवला ख़रीद कर लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हज़ार मन खरीद कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी मालियत तकरीबन 2.25 से 2 करोड़ की होती है। अच्छा, यानी कि आप 2 करोड़ का आंवला सीज़न में फ़रोख्त करते हैं। जी। तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? जो आपका प्रॉफिट होता है कितना बन जाता है? ये तकरीबन आप लगा लें कि एक मन का हमें 1500-1600 रुपया बच जाता है, है। यानी कि 50-60 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमा लेते हैं, साल का तकरीबन कमा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सर इस वक्त हमारी जो आंवले की प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, ये मुल्की खपत के एतबार से ठीक है या इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है? आबादी जब बढ़ेगी तो जारी बात है फ्रूट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमारी इस टाइम जो आंवले की पैदावार है हमारे मुल्क की ज़रूरत के लिए पूरी है? ये तकरीबन पूरी है, और भी ज़्यादा लगाएंगे ना लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़रोख्त होगा, इसमें मसला नहीं बनेगा। अगर मुल्क की खपत पूरी हो भी रही है तो अगर एक्स्ट्रा आंवला होता है तो वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। है, उधर से डिमांड आ रही है। ठीक है।
तो आप एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कोई माकूल बंदा नहीं मिला जो हमें एक्सपोर्ट के लिए कह सके। इसाक साहब, मार्केट के डिमांड के एतबार से बताइए कि आंवले की कौन सी वैरायटी जो है उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है? इसकी डिमांड जो है ना, ये एक बनारसी बोलते हैं इसको कुमारिया वाला भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिमांड ज़्यादा है। ये मुरब्बा इसका ज़्यादा बनता है। जब मुरब्बा बनाते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड होता है ये, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना, इसको मसला नहीं बनता जब प्रोसेस में होता है। ठीक है, एक होता है उसको बोलते हैं शीशा भी बोलते हैं, ठीपा भी बोलते हैं, ठीक है। वो होता है जनाब तकरीबन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना जी, उसके 2 पीस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको 11वें माह में उतार लेना चाहिए। ठीक है। अगर बाद में उतारेंगे तो वो नुकसान देगा मुरब्बे वालों को। ठेकेदार को फ़ायदा देगा, लेकिन मुरब्बे वाले को नुकसान होगा उसका। इसाक साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आमला के फार्म में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है उसामा जाकिर साहब ने, जो कि आमला की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। उसामा, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। उसामा, आमला की वैल्यू प्रोडक्ट्स पे कब से काम कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे। उनको तकरीबन 40 से 50 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, बेहतरीन। हाँ जी। और वो बेसिक ये काम करते थे कि कच्चा जो फल है उसके ऊपर बल्क क्वांटिटी में फैक्ट्रियों को प्रोवाइड करते थे, ये जो कच्चा माल है, ठीक है। अब वो हमने सोचा कि हम स्टडी से फ्री हुए हैं, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इस पे काम कर लें। ठीक है। तो हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है प्रोडक्शन पे काम किया है। अब 3-4 साल हो गए हैं, अब हम खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होके कोई जॉब्स की तरफ जा रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। आपने अपने फादर की लेगेसी को लेके आगे इसको बढ़ाया है, इस बिज़नेस को लेके आगे चल रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाई हैं फादर के बिज़नेस से, और इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना? देखिए जी, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने इस पे 40-50 साल अपना जो है टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिहाज से मैंने ये देखा कि जो मेरे वालिद साहब का काम है, क्यों ना मैं उसी को आगे बढ़ाऊँ और देखूँ कि उसमें मुझे क्या फ़ायदा मिलता है। और मैंने जब इस पे काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत से फ़ायदे हुए। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम अपना होना चाहिए, जो बिज़नेस है वो अपना होना चाहिए। तो बस इसी वजह से मैंने ये सोचा कि ये काम मुझे खुद करना चाहिए। उसामा, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने जो फैमिली बिज़नेस को आगे लेके चलना चाहिए। तो आमले का मुरब्बा आप बनाते हैं, उसका हमें एक तो टेस्ट भी चेक करवाइए उस कैसा है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आमले से बन रही हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको टेस्ट करवाते हैं। हम इससे ये जो आमला है ना, इसकी प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो मुरब्बे की सूरत में कर रहे हैं। ठीक है, हम मुरब्बा बना रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन। ये आपकी फैक्ट्री का बना हाँ हुआ जी, है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद प्रोडक्शन की है इसकी, हमने खुद तैयार किया है ये। और इसके साथ साथ जो है ना, ये आमला जो मार्केट में है वो और भी सूरतों में जो नज़र आता है, जैसा कि इसका ऑयल बनता है, ठीक है, वो बालों के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद इसका कहवा बनता है, ये अचार में यूज़ होता है। ठीक है, लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। और ये जो हकीम वगैरह हैं, हकीम वगैरह इसको सुखा के और इसकी फक्की भी बनती है, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है। किस तरह की बीमारियों में आमले का इस्तेमाल होता है, इसकी पक्की का, या इसको वैसे खाने से क्या क्या बीमारी में इस्तेमाल? ये मेन जो है ना, ये आपकी जो वेन्स होती है ना अंदर वाली, वो उनको साफ़ करता है, और साथ में मैदे की जितनी भी बुरी बीमारी हो उसको ख़त्म करता है ये। ठीक है। अच्छा, इस टाइम इसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में? इस टाइम इसका मार्केट में रेट 4000 रुपये फ़ी मन चल रहा है। ठीक है, हाँ यानी जी। कि 100 रुपये किलो। हाँ जी, 100 रुपये किलो। 100 रुपये तकरीबन किलो, ये चल रहा है। होलसेल मार्केट रेट है? हाँ जी, ये बल्क क्वांटिटी में जो बेचते हैं ना हम, ठीक है। ये वो रेट है। अच्छा, आप कितनी प्रोडक्शन है आपकी महीने की, कितना आप तैयार कर लेते हैं इसका मुरब्बा? हम इसका तकरीबन मैक्सिमम 1000-1500 टीन तैयार कर लेते हैं। अच्छा उसामा, मुझे बताइए कि हमारा फार्मर जो है वो अगर इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स में आता है, अगर इसका मुरब्बा बना के बेचता है, तो वो कितना मज़ीद मुनाफा कमा सकता है? अगर यही आप इसकी वैल्यूडेशन में जाते हैं तो जो किसान है वो फ़ी एकड़ में से 25 से 30 लाख कमा सकता है। थैंक यू सो मच उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आमला की मुकम्मल काश्त के हवाले से आपको आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि आमला इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है।
अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे फार्मर्स आंवले की काश्त के साथ साथ अगर इसकी वैल्यू एडिशन में आते हैं तो इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।